एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि क्या मैं एलिजिबल हूँ एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो देखो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, सर कैसे चेक किया जाता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो उसका क्राइटेरिया क्या है सर, ये बता दो मुझे। तो आज आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हो तो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, किसके लिए, एग्जाम एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, एग्जाम देने के लिए तो सब लोग एलिजिबल हो। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, 12th के बाद भी आप देख सकते हो, अंजलि मैम जाते हैं, मैं भी जाता हूँ देने के लिए, तो एग्जाम दे सकते हो आप लोग। लेकिन एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो ये आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, कॉलेज के ग्रुप पे, क्लास के ग्रुप में, जो भी ग्रुप है आपके पास, सबके पास ये वीडियो चली जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, अगर कोई इसको नहीं शेयर करेगा तो बहुत मार खाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है सर, ये आप कहां से बताओगे, तो हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है mahacet.org, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। वहां पर आप जाके डाउनलोड्स पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं पीडीएफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे दिखती है और क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं। अगर वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ज्ञान लैब का ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक और लिंक दी गई है प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सब कुछ बताया गया है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सारे अपडेट सीईटी के जितने भी आने वाले उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को सेव करके आपको रखना है और ऐप डाउनलोड करके रखो। जो भी आपको पीडीएफ रिक्वायरमेंट होगा इस ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, वहां पे ढूंढो, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, वहां पे सेकंड थर्ड ऑप्शन में आपको फ्री मटेरियल दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो पहला फोल्डर दिखेगा आपको, उस फोल्डर पे क्लिक करना है, एमएसटी सीईटी काउंसलिंग 2024, उसके अंदर आपको सारे इमेजेस पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा कि एक्चुअल में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है आपकी पीडीएफ, ये आ गया आपकी पीडीएफ। तो सबसे पहला डाउट, सर सीईटी एग्जाम से क्या क्या मिलेगा। पहली चीज, अगर आप पीसीएम के हो तो आपको इंजीनियरिंग, फार्मेसी, 2 टाइप की फार्मेसी में मिल जाएगा आपको, डी फार्मेसी और फार्म डी, 4 साल वाली फार्मेसी और 6 साल वाली फार्मेसी, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। सर मुझे डिप्लोमा फार्मेसी करनी है तो वो 2 साल की है, उसके लिए सीईटी नहीं लगता है, आप वो डायरेक्ट जाके कर सकते हो 12th के बाद। ठीक है, तो अब मैं एक डाउट क्लियर हो गया आपका। अब एलिजिबिलिटी सुनो क्या क्या है। तो कौन कौन एलिजिबल है, जिन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया है और वो पास है, प्लस एक सर्टेन परसेंटेज है, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए सर, सबसे पहली बात आपका 12th है, फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आप लोग दे सकते हो। महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो भी आप ये एडमिशन ले सकते हो, महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो तो भी आप महाराष्ट्र में आके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी सीट्स कम होती है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, टाइप ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। सर ये क्या है, टाइप क्या है सर, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। फटाक से मैं ऊपर से 1 मिनट में बताता हूँ। टाइप ए मतलब क्या, जो अपने महाराष्ट्र से पास हुए हैं, ठीक है, 10th और 12th दिया है, या फिर उनके पास डोमिसाइल है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, तो टाइप ए में आएंगे। टाइप बी में कौन आएगा, जिनके मम्मी पापा का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है। टाइप सी में कौन आएगा, जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हो, उनके लिए टाइप सी आप लोग सिलेक्ट करोगे। टाइप डी क्या है, टाइप जो टाइप ए और बी और सी में नहीं आता है वो टाइप डी में आता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके मम्मी पापा रिटायर है या फिर एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के, तो आप टाइप डी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप ई क्या है कि आप लोग महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो या फिर वो मदर टंग है, तो आप लोग टाइप ई के कैंडिडेट माने जाते हो। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ए बी सी डी ये अभी थोड़ा सा इसको साइड में रखो, ये आराम से अपन बाद में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। डोमिसाइल बना के लो, बहुत मार खाओगे। डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट वाली वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला है, डोमिसाइल होना ही चाहिए आपको, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, डोमिसाइल नहीं है तो सबसे बड़ा पाप आपने किया है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर हमारे पास
कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं। सबसे पहली बात, आप अगर सीईटी में आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए महाराष्ट्र के कॉलेज में, तो आपको एमएसटी सीईटी की एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर आपने जेई मेंस दिया है तो जेई मेंस के थ्रू भी आप महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। हर कॉलेज में 10 to 20% सीट जेई के स्कोर पे भी मिलती है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे पहले पॉइंट में पढ़ सकते हो, आपको एडमिशन मिल सकता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, आप लोग इस एग्जाम से क्या क्या कर सकते हो, आप लोग इस एग्जाम से बीटेक बी फार्मेसी फार्म डी में, ठीक है। अब इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट मे और मे नॉट appear for MST CET 2024 as the score of NEET 2020 shall be preferred over MST CET। तो अगर जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं उन्होंने MST CET नहीं दी है लेकिन नीट दी है, तो नीट के थ्रू भी वो फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस है उसमें। लेकिन फिर वही चीज 10 to 20% सीट्स ही होगी हर कॉलेज में, तो नीट का स्कोर भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो जेई दिया है तो भी एडमिशन हो जाएगा, नीट दिया तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सीट्स बहुत कम होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बिंदास आप लोग आके दे सकते हो। नेक्स्ट सर आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर मेन कहानी जो आपको मेन यहाँ पर देखना है, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो। हाँ सर बता दो, आप महाराष्ट्र के बच्चे हो, ठीक है, आपने 12th दी है, बहुत बढ़िया। अभी आपको सबसे पहले 12th में पास होना है, ठीक है। पास हो गए, हाँ सर पास हो गया, मैं सर पास हो गया। अब आपको फिजिक्स मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है, मतलब पीसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। पीसीएम में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट अलोंग विथ वन ऑफ द केमिस्ट्री, ये दो कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको लेने हैं। केमिस्ट्री के अलावा बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस सीएस है तो सीएस ले सकते हो, आईटी ले सकते हो। सर ये क्या बोल रहे हो आप, एक मिनट रुको, ध्यान से सुनना। फिजिक्स मैथ्स ये दो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसमें आपका 100 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। और इसमें से केमिस्ट्री की जगह पे बाकी कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो बहुत सारे सब्जेक्ट दिए है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपका चलेगा काम, वो भी 100 मार्क्स का है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स हो गए। कितने हो गए, 300 मार्क्स हो गए। अब ये तीनों में फिजिक्स में मान लो आपको मिला है 70 मार्क्स, मैथ्स में मिला है आपको 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में जस्ट पास हुए, में जस्ट पास हुए 35। अभी मैं एक सिनारियो दे रहा हूं, आपका भी कोई भी सिनारियो होगा तो आप देख सकते हो, 40-40 50-50 जो भी है आप लोग देख सकते हो। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 5, ये हो गया 8 8 16 15 15 और 3 18, 185 मार्क्स। अगर ये बच्चा 300 में से 185 मार्क्स ला रहा है तो ही इज एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर मिनिमम कितना आना चाहिए तीनों को मिला के, मिनिमम आपका आना चाहिए 45%। कितना होता है 300 का 45%, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कितना होता है 300 का 45%। 300 का 50% कितना होता है, 300 का 150, और 150 में और 5% कम करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो कितना होता है। तो आपको उतना मार्क्स चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आई होप, ठीक है, 135 आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं है। तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 135। सर मेरा 134 हो रहा है, एडमिशन मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का। तो कम से कम आपको 135 मार्क्स चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो। अगर आप कास्ट के हो तो, अगर आप कास्ट में आते हो तो आपको कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए, 40% मार्क्स। कितना होता है 40%, वो भी कमेंट करके बताओ मुझे। और अगर आप लोग EWS कोटा से जाते हो तो भी आपको 40% चाहिए। तो आपके पास अगर आप मान लो आप एलिजिबल नहीं हो, बोर्ड एग्जाम में 40% आ रहे हैं आपके, तो आप EWS सर्टिफिकेट बना के भी एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ये होता है, क्या बोलते हैं, है कि ये, तो अगर आप लोग EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लो, ठीक है, कुछ भी करके, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 40% मार्क्स पे भी आपको एडमिशन, आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। सर क्या ये मार्क्स कंसिडर करते हैं एडमिशन के टाइम पे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका बेस है। इतना मार्क्स आपका हो गया, उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ सीईटी का स्कोर, जेई का स्कोर, नीट का स्कोर चेक किया जाता है, उसके अलावा और कोई दूसरा स्कोर चेक नहीं किया जाता है। एकदम क्लियर है बात, पक्का।
तो भैया ओपन वालों के लिए कितना चाहिए 45, कास्ट वालों के लिए कितना चाहिए 40। अगर आप लोग ओपन में आते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लो, आप भी 40% वाले क्राइटेरिया में आ जाओगे। कौन से 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री की जगह पे आप लोग दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके मार्क्स आप लोग काउंट कर सकते हो। एकदम क्लियर। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, जो एकदम ही नीचे है, जो जस्ट पास हो रहे, वो बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते। ठीक है, अब ये डिप्लोमा वाला हो गया, ऑल इंडिया कैंडिडेट हो गया। अब बहुत सारी चीजें दी गई है यहाँ पर भी, फार्मेसी के लिए भी सेम यहाँ पर फिर से लिख के दिया है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, इंडियन नेशनलिटी वाले सेम 45% चाहिए, 40 चाहिए। ठीक है, आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। बायो की जगह पे बाकी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, जेई में या फिर सीईटी में जो आपके वो 0 के ऊपर मार्क्स आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव मार्क्स आना चाहिए, तो आपको वो मिल सकता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है भैया, इतना ही है। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें लिख के दी गई है, इसमें आप लोग सब समझ जाओगे। ठीक है, एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर फार्मेसी, इंजीनियरिंग, जितने भी है सबके लिए आप लोग चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लो भैया। ठीक है, तो आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।